वेलकम टू जेसीओस क्लासेस। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ्स के टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये जो है वो एक बेस है मैथ का, कॉम्पिटिटिव मैथ का एक बेस कह सकते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं मासा और लासा। इतनी बात कंफर्म? ठीक, लासा और मासा इसको हम हिंदी में बोलते हैं। बात हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। इसमें हम सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं, यानी कि मासा की बात करते हैं। तो देखिएगा मासा की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है मासा का फुल फॉर्म ही क्या होता है। जो हम मासा या एचसीएफ लिख रहे हैं ये होता क्या है, ठीक है, इसी का पहले पूछ लेता है। तो देखिए मासा का मतलब होता है महत्तम। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, ठीक। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और मासा का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। बात ध्यान रखिएगा, मां से महत्तम हो गया, सा से समापवर्तक होता है, ये बात ध्यान रखने वाली है। मासा का फुल फॉर्म ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि अभी लासा का जब हम फुल फॉर्म बताएंगे तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। ठीक है, कई बार हमने देखा है, तो इस गलती को नहीं करना है। अब ये बात समझते हैं, यहां से देखिए पता चल रहा है हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन का मतलब है जो दोनों में या तीनों में या चारों में शामिल हो, ठीक है, उभयनिष्ठ हो। फैक्टर मतलब टुकड़ा। इस फैक्टर को आप डिवाइजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिवाइजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिवाइजर भी बोल सकते हैं, इसलिए इसके फैक्टर है। समापवर्तक का मतलब होता है फैक्टर। समापवर्तक का मतलब होता है फैक्टर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बताते हैं कि क्या होता है ये मासा। देखिए जितनी भी संख्याएं हमें दी जाती हैं, 2 दी जाएं या 2 से ज्यादा 3 दी जाएं, सभी संख्याओं का एक ऐसा डिवाइजर होगा, एक ऐसा फैक्टर होगा जो सब में उपस्थित होगा। कहने का सेंस ये है कि एक ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो किसे डिवाइड कर दे, जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको डिवाइड कर दे। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 4, 6 और 8। ठीक है, 4, 6, 8। ठीक है, एक और ले लीजिए 12। ठीक है, यहां पर 8 रहने दीजिए, ऐसे रखिए। ठीक है, अब ये 3 संख्याएं हैं, हमें इनका क्या निकालना हो? मासा निकालना हो। क्या निकालना हो? मासा पूछा जाए तो क्या करना है? एक ऐसी संख्या ढूंढनी है बड़ी से बड़ी। यहां से देखिए कह रहा है महत्तम, जो तीनों को एक साथ विभाजित कर दे, जो तीनों को भाग लगाएं तो शेषफल 0 बचे, वो मासा होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक ऐसी संख्या जो तीनों को भाग लगा दे पूरा पूरा। तो अब आप कहेंगे कि 2 से लग जाएगा भाग, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक, 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे तो मासा 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक, 4 ले सकते हैं, ठीक, या फिर ऑप्शन एक और लिख लेते हैं 6 ले। ठीक, 4 ऑप्शन हो गए। देखिए ये यहां ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है। हमें यहां पर 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं। ठीक, कैसे ढूंढेंगे, क्या करना है? देखिए यहां बात कर रहा है बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा 1 डिवाइड करेगा तीनों को, बिल्कुल करेगा। 2 डिवाइड करेगा तीनों को, बिल्कुल करेगा। 4 डिवाइड करेगा तीनों को, हाँ बिल्कुल करेगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन? 4। इसलिए ये वाले आंसर नहीं। क्यों?
क्योंकि सबसे बड़ा चाहिए हमें, बड़े से बड़ा। क्या 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या संभव है जो इन तीनों को भाग लगा दे, जो तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे? नहीं। तो इसका मतलब यह है इनका मासा क्या हो गया, कितना हो गया? 4 हो गया। बात समझ में आई? यानी एक ऐसी संख्या होती है जो सबको एक साथ डिवाइड कर सकती है। अब हम बताते हैं मासा कैसे फाइंड करेंगे, आप निकालेंगे कैसे। अगर मासा फाइंड करने के लिए आपको दिया जाए तब कैसे निकालेंगे? हम तरीका बता रहे हैं, लेकिन कंपटीशन में आपको इस तरीके से नहीं करना है, नहीं निकालना है। उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं और क्वेश्चन अगर मासा से पूछा जाए कि सीधा सीधा मासा कैसे निकालेंगे या इनका मासा क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन से उठाएंगे। कैसे उठाएंगे आगे हम बताएंगे, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए हमें क्या करना है, इनका क्या बताना है, मासा निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इसके लिए हम करेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या उठा लीजिए। कौन सी सबसे छोटी? 4, और उससे भाग लगाइए इनमें से किसी भी एक संख्या को। हम चलो 4 को 8 को भाग लगाते हैं, ठीक। तो 4 दूनी 8, पूरा कट गया, ठीक है, पूरा कट गया। उसके बाद में क्या करेंगे, अब एक बचा, कौन सा? 12 वाला। 4 ने इसे काटा तो 4 से 12 को भी भाग लगा के देख लो, 4 तियां 12, ये भी पूरा कट गया। तो इसका मतलब ये है कि 4 जो है यहाँ का मासा हो गया, 4 यहाँ का मासा हो गया, ठीक। एक और एग्जाम्पल यहाँ से समझते हैं तो मासा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ से एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए। इनका मासा हमें निकालना है, इनका मासा निकालना है। क्या करेंगे? 4 ले लेंगे और इसमें से कोई एक संख्या ले लेंगे, कोई भी, ठीक। हमने मान लो 24 ले ली या हमने 6 ले ली, ठीक है। कितनी ले ली? 6 ले ली। 6 को भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, कितने बचेंगे? 2 शेष बचे। अब ये जो यहाँ शेष बचता है उससे भाग लगाएंगे, ये भागफल जिससे हमने पहले भाग लगाया था 4 को। तो 2 दूनी 4, 2 से कट गया। अब यहाँ 2 से कटा, ना कि 4 से पूरा कटा। जब 2 से कंप्लीट कटा है तो 2 से ही हम भाग लगाएंगे बची हुई संख्या को, 24 को। देखिए कटता है, ठीक। तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये पूरा कट गया, यानी 2, इसका मासा कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से मासा हम निकालेंगे। अब मासा से जुड़े कुछ पॉइंट हैं, वो आप नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर इन संख्याओं को ही ध्यान से देखिए। यहीं पर इसी एग्जाम्पल में आपको क्या लिख रहा है, यहां पर मासा इनका कितना आ रहा है? 2। कितना आ रहा है? 2। अच्छा, इससे पहले हमने 4 लिए थे, 8 लिए थे और 12 लिए थे, यही तो लिए थे, इनका मासा निकाला था। तो इसमें देखिए इसमें कितना मासा आया था? 4 आया था, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, मासा हम जब निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, इन संख्याओं से छोटा मासा हो सकता है या फिर इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है। पहला पॉइंट नोट करिए, जो मासा होगा वो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के या तो बराबर हो सकता है या फिर सभी संख्याओं से छोटा होगा। कभी भी मासा जो है इन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। बात समझ में आया? छोटी संख्या से बड़ा कभी भी मासा नहीं होगा, या तो बराबर हो जाएगा सबसे छोटी के या फिर उससे छोटा हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब पूछिए क्यों हो जाता है ऐसा, क्यों छोटा रहता है? तो भाई इसलिए छोटा रहता है, क्या कोई 4 से ऐसी बड़ी संख्या पॉसिबल है जो सबको भाग लगा दे? भाई हाँ, हो सकता है कि इसको भाग लगा दे, इसको लगा दे, लेकिन फिर 4 को नहीं लगा पाएगा, ठीक। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी संख्या होगी जो 4 को भी डिवाइड करे, 6 को भी डिवाइड करे, 24 को भी डिवाइड करे, वो 4 से छोटी ही होगी या फिर 4 खुद होगी, ठीक। इसलिए मासा कभी भी छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। छोटी संख्या के बराबर हो सकता है और या फिर उससे छोटा हो सकता है, पहला पॉइंट, ठीक है। बात समझ गए?
दूसरा पॉइंट देखिए, समझिए, मासा अभाज्य संख्याओं का सदैव एक रहता है। को प्राइम नंबर्स या फिर प्राइम नंबर्स का मासा हमेशा एक रहता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 लिखा है, 3 लिखा है और 7 लिखा है, ये क्या है आपस में? ये सब आपस में प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका मासा सदैव एक होगा। कितना होगा? एक होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, मासा एक होगा। को प्राइम नंबर आप समझते हैं, जो आपस में बिल्कुल भी कटे ना, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब उनमें कुछ मासा ही ना आए। ठीक है, तो उनका मासा सदैव एक होगा, जो आपस में ना कटे। जैसे 12 लिखा है और 13 लिखा है, तो ये आपस में कटेंगी? आपस में इनमें कोई चीज कॉमन मिलेगी? इनमें कोई मासा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इनका मासा सदैव 1 होगा। याद रखिएगा, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मासा सदैव क्या रहता है? 1 रहता है। जो आपस में बिल्कुल नहीं कटती वो क्या होते हैं? उनका मासा 1 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। संख्या पद्धति का सबसे पहला पार्ट जाकर आप देख लीजिए, उसमें आपको पूरा नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मासा के 2 पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा? मासा छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर या फिर छोटा होगा। दूसरा यह है कि जो को प्राइम नंबर्स हैं या फिर प्राइम नंबर्स हैं उनका मासा सदैव कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं।